दोस्तों तो अभी हम आ गए हैं कुतुब शाह की मस्जिद पर। कुतुब शाह जलाल खान के नाम से फेमस थे और ये गुजरात सल्तनत के 5वें सुल्तान थे। इस मस्जिद का निर्माण 1429 में किया गया था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गुजरात सल्तनत की बहुत सारी मस्जिदों के जो मीनारे हैं बताते हैं कि वो ज़लज़ले में गिर गए थे। और मस्जिद जितनी भी हैं सभी का जो आर्किटेक्चर है आप देख सकते हैं कि वो 5वें सुल्तान थे गुजरात सल्तनत के। और उनकी भी जो शैली है वही गुजराती शैली है और वही भारतीय शैली है। जैसे कि सारी मस्जिदों में बीच में 2 मीनारे होते हैं, ऊपर की तरफ 2 फूल होते हैं और हम पास की तरफ देखें तो जो दूसरे दरवाजे हैं उनमें भी उसी तरह के फूल हैं। ये 5वें सुल्तान हैं और 5वें सुल्तान ने भी उसी शैली का, जो भारतीय शैली है, जो गुजराती शैली है, जिस तरह से खिड़कियां हैं, अब वो खिड़कियों में आप देख सकते हैं कि सबका डिज़ाइन अलग अलग है। तो ये उनकी ख़ासियत हमेशा से रही है। और एक और बात कि जब भी यहाँ पर किसी भी मस्जिद का निर्माण होता था तो उस निर्माण के साथ में एक सूफ़ी संत का भी मज़ार ज़रूर होता था। तो जो भी सूफ़ी संत थे उनको भी सम्मान दिया जाता था। दूसरी एक सबसे अहम बात यह है कि ज़्यादातर जो मस्जिदें गुजरात सल्तनत की रही हैं उन गुजरात सल्तनत की मस्जिदों में बीच में बहुत कम वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो मेहराब है उस मेहराब का जो निर्माण किया गया है वो वाइट मार्बल से किया गया है। और ये जो मिंबर है, ये मिंबर ऐसा लगता है कि वाइट मार्बल का है, लेकिन ये 15वीं शताब्दी का तो नहीं है। दूसरी तरफ जब हम यहाँ के जो मस्जिद के ऊपर टिके हुए जो ये खंबे हैं, इन खंबों को अगर हम देखते हैं तो ये उसी जो शैली है, जो गुजराती शैली जो है, जो भारतीय शैली है और स्पेशली जो गुजरात सल्तनत की शैली है, ये उसी शैली के मुताबिक पूरा निर्माण वैसा ही है। और दूसरी चीज़ ये कि इस मस्जिद में भी जब हम आते हैं तो शायद पत्थरों को बदल दिया गया। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मिंबर की तरफ हमेशा से एक फूल होता है और आसपास की जो बारीक नक्काशियाँ हैं वो नक्काशियाँ यहाँ पर इस मस्जिद में भी मौजूद है। अभी जो गुजरात के ही रहने वाले जो स्थानीय निवासी हैं मैं उन्हीं के साथ में हूँ और वही मुझे गुजरात के हर मॉन्यूमेंट्स पे, हर हेरिटेज पर लेके जा रहे हैं। आज हमारा ये सेकंड डे है और सुबह लगभग अभी 10 बज रहा है। उस दौरान मुझे अंकल यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अब हम जब इस तरफ बढ़ते हैं तो आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि मस्जिद के अंदर यहाँ पर दूसरी जो मस्जिदें हैं वहाँ बीच में जो खंबे हैं काफ़ी करीब है, लेकिन यहाँ पर खंबे थोड़े से दूर हैं। ये वाले सटे हुए ज़रूर हैं जिसमें सिर्फ एक जो नमाज़ पढ़ने का मैट है वो बिछ सकता है, लेकिन जब हम इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी गैप आ जाती है कि आगे भी बैग रखा जा सके और पीछे भी बैग रखा जा सके। और ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हैं वो किस तरह से ये पंखा उस जो इस पर हैंग कर रहा है, ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि एक फूल, एक पत्थर सा लटका हुआ है। जब हम अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे गए थे तो मैंने आपको एक फूल दिखाया था जो गिर गया था, वो बहुत ज़्यादा भारी था। तो ये ऊपर होने के कारण काफ़ी छोटा दिख रहा है, लेकिन हकीकत में ये पत्थर लटका हुआ पत्थर है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक आर्किटेक्ट नमूना है उस वक्त में जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। दूसरी तरफ जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो जो खाली जगह है, ये 2 खंबे हैं और ऊपर की तरफ ये छोटे खंबे हैं, वो महिलाओं के नमाज़ पढ़ने का वहाँ पर इंतज़ाम और शाही परिवार के नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम रहता था। दूसरी जो मस्जिदें रही हैं उनमें पार्टीशन सामने की तरफ है राइट साइड में, लेकिन इस मस्जिद में ऐसा कोई पार्टीशन नहीं दिया गया है। लेकिन गुजरात सल्तनत की जितनी हम मस्जिदें देखेंगे ऊपर की तरफ ज़रूर पार्टीशन मिलता है कि शाही परिवार के लोग और महिलाएं वहाँ पर जाके नमाज़ पढ़ सकती हैं, तो वो आप ऊपर देख सकते हैं। इसी के साथ में जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो बाहर एक वज़ू खाना है और ये उसी वक्त का बना हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ जो थोड़ा कंस्ट्रक्शन है वो आज के समय के हिसाब से कर दिया गया है। और ये जो अभी यहाँ का फ़र्श देख रहे हैं ये भी आज के समय के मुताबिक ही किया गया है। सामने की तरफ एक मज़ार है, वहाँ के बारे में हिस्ट्री हम पता करके मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ।